भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन एवं धार्मिक कार्यक्रम निशुल्क देखने एवं सुनने के लिए YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को सब्सक्राइब करें। और यदि आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें।
आदरणीय सीमा दीदी आगे का सभी अपने चाहिए, बस ये अनुरोध है क्योंकि आज का अवसर बड़ा निराला है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला एक मंगलाचरण लेकर आ रही है आपको भक्ति में डुबोने के लिए। कहते हैं तो वक्त हो चला है उन भक्तों से का सम्मान का जिन्होंने अपना समय देकर गुरु भक्ति की अलख जगाई है और गुरु चरणों में अपना समय बिताते यहाँ तक लेकर के आए हैं। वक्त हो चला है। मैं चाहूंगी कि हमारी जो कमेटी है गुड्डू भैया है उनको भारत भर में
1,75,000 किलोमीटर की पद यात्रा अपने पैरों से की। ऐसे गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी भारत के सुदूर, चाहे अरब महासागर हो, हिंद महासागर का कॉर्नर हो, किनारे से अपने पद रज से पवित्र किया। ऐसे जिन्होंने भारत भर में एक से एक मुनि पुंगव रत्न दिए, जिन्होंने जैनत्व की मुनि परंपरा की पहचान बनवाई, ऐसे आचार्य तरुण सागर जी समाधिस्थ, जिन्होंने तप से अपनी पहचान बनाई, ऐसे आचार्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी, जिन्होंने अपनी वात्सल्य, वाक्पटुता, करुणा और प्रेम और स्नेह को विखर करके जिन शरणम जैसे तीर्थ तैयार किए, ऐसे राष्ट्र गौरव भारत रत्न पुलक सागर जी महाराज, एक से एक जिन्होंने रत्न दिए, डॉक्टर प्रणाम सागर जी, आचार्य प्रज्ञा सागर जी, आचार्य अरुण सागर जी, ऐसे बहन आचार्यों की बृहद श्रृंखला दी और भारत के कोई भी कॉर्नर से, किसी भी स्थान से अपनी पदरज से भारत के भूभाग को तपस्या से पवित्र किया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के जो और अल्प समय में गुरुवर के पदरज से साथ साथ चलने वाले गुरु भक्तों का ये जिन शरणम तीर्थ, उनका सम्मान और बहुमान कि वे गुरु पदरज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए निरंतर जल प्रभा मान की तरह से उनके साथ चल रहे हैं। अगर हमारे पास नाम आने में थोड़ी देर है तो हम लोग गुरु भक्ति कर लें। तो सर हमको गुरुदेव तेरा दास, गुरुदेव तेरा दास चाहिए, बचपना में शिव का दास चाहिए, फिर से गाय डूबने न पाए कभी, फिर से गाय डूबने न पाए कभी, सर पे मेरे तेरे दोनों बात चाहिए, हमको गुरुदेव तेरा दास चाहिए, बचपना में शिव का दास चाहिए। सपनों में आते रहो रात चाहिए, तो गुरुदेव तेरा दास चाहिए, बचपना में तेरा दास चाहिए, और फिर सिराए डूबने न पाए कभी, फिर सिराए डूबने न पाए कभी, सर पे मेरे गुरुदेव तेरा दास चाहिए, बचपना में तेरा दास चाहिए। करते हैं जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हमारे सबसे अजीज, सबसे आदरणीय संतपति प्रदीप मामा जी को कृपया वो यहाँ पर आए। एक बार जोरदार तालियां गुड्डू भाई के लिए। आचार्य श्री के साथ कदम से कदम मिलाकर के उनका हाथ थाम करके चलता है। और चातुर्मास कमेटी के महामंत्री आए श्रीमान जगदीश जी। आमंत्रित कर रही हूँ, जोरदार जब ये सम्मान हो रहा हो तो कृपया तालियां बजाएं जो दूसरों के सम्मान में ताली बजाते हैं। जितेंद्र जी और इनके सम्मान के लिए श्रीमान प्रदीप मामा जी खड़े। आमंत्रित करें श्रीमान कमल जी को। जितेंद्र एडी भाई, श्रीमान जितेंद्र जी कृपया यहाँ पर आए। श्रीमान जितेंद्र जी, श्रीमान कमल जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो मंच पर आए। जोरदार तालियां सभी गुरु भक्तों के लिए जिन्होंने अपना समय देकर गुरु भक्ति में अपना नाम अमर करने वाले हैं। आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान प्रेम जी को, कृपया वो मंच के निकट में। श्रीमान बोना जी जहाँ कहीं
श्रीमान मोना जी, हमारी सदर विज्ञानी सीमा जी फादोद को, और साथ ही बुलाना चाहूंगी कल्पना जी बोधा को, चारों यहाँ पर आके इसको बोलना है 2 मिनट यार, बोलने तो दो यार बस। और अब बढ़ते हैं। मनीष भैया प्रणाम सागर की कमाई चालू करो, सभी काम है और सुमिरन करो तो मन समझ जाए, सेवा करो तो तन समझ जाए। इतनी गहरी नाचन कुछ नहीं हुई है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच उपस्थित श्रीमती शोभा ताई जी और जिमानी भी जाए। नमो सिद्धाणं नमो यज्ञानं नमो वच्छायाणं नमो लोये एसो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। एक साथ बोलेंगे भक्तावर के 26 नंबर काव्य के साथ हम जिन सन को नमन करते हैं। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो तुभ्यं नमो जिने भवो दधि शोषणाय। गुरु
चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। 24 तीर्थंकर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य पुष्पदत्त सागर जी महाराज की, भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज की, शरणम पावन तीर्थ की से होती है। और इस युग की शोभा पुष्पदत्त सागर से होती है। हम धरती पे पैदा तो होते हैं, धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन धरती को गंदा करके चले जाते हैं। कोई घर बना के गंदा करता है, कोई व्यापार स्थल बना के गंदा करता है। धन्य होते हैं वो संत तो धरती को तीर्थ स्थान बना दिया करते हैं। यह पावन तीर्थ सिंह शरणम। और आज आप देख रहे हैं गणाचार्य पुष्पदत्त सागर जी गुरुदेव। हम लोग इनका इंतजार इतना क्यों करते हैं? बस यही भावना रखते हैं, एक शिष्य के ऊपर हाथ रख दिया जाता है, वह शिष्य तरुण सागर जी संत हो जाता है। एक शिष्य के ऊपर हाथ रख दिया जाता है तो वह संत पुलक सागर जी जैसा संत हो जाया करता है। यही भावना लेकर के आज हमारे पुलक सागर जी महाराज जी ने यही भावना रखी। आज तीर्थ तो बहुत भारत देश में बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे तीर्थ हुआ करते हैं जो आचार्य का इंतजार किया करते हैं और बिना आचार्य के वह तीर्थ की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, ये गुरु को चरणों में नमन करते हैं और गुरुदेव कहते बेटा चिंता मत कर, मैं कितना भी दूर हूँ लेकिन आपकी तीर्थ की प्रतिष्ठा कराने अवश्य मैं आपके पास आऊँगा। ये हमारे गुरुदेव वात्सल्य हुआ करता है, आत्मीयता प्रेम हुआ करता है और इनके अंदर जो करुणा प्रेम वात्सल्य हुआ करता है। हमारे संघ में हर संत वीआईपी संत है, हम सभी वीआईपी हैं। आप कहोगे वीआईपी कैसे हैं? आदर्दुरेह क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देखिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गुरुदेव आज इस जन्मदिन शरणम तीर्थ में पधारे। मैं इतना ही कहूंगा कि मंदिर बन गया, प्रतिमा भी आ गई, मेरा इतना ही सामर्थ्य था, इससे ज्यादा मेरा सामर्थ्य नहीं। मंदिर बनी, प्रतिमा आ गई, जयपुर से चल के प्रतिमा आ गई, मुजफ्फरनगर से चल के गुरुदेव आ गए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। प्रतिमाओं को लाना मेरे वश में था, मंदिर को लाना मेरे वश में था, लेकिन उस प्रतिमा में प्राण फूंकना ये मेरे गुरुदेव के हाथ में हुआ करता है। लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को 21 तारीख को प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जैसे गुरुदेव ने पहला चरण रखा, मेरे भगवानों में प्राण समा गए, प्रतिष्ठा अपने आप हो जाया करती है। प्रतिष्ठित हो गए भगवान, हो गई प्रतिष्ठा, मान लिया मैंने। अब आप लोग करो जो बोली लिए हो, नाच गाना, मेरे भगवान तो बन गए, जीवंत भगवान बन गए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई कहना नहीं है। हरि जो इंसान में मुनित्व उतार दिया करता है, वो पाषाण में भगवान उतार दिया करता है। यह साहस केवल गुरुदेव के पास है। इतनी दूर से चलकर प्राणों को लेकर आए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए
भगवान कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ पर भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। आज का ही दिन क्यों चुना? क्षुल्लक पर्व सागर जी से मेरा संपर्क रहा, कब आऊं हमें भी नहीं मालूम कब आऊं, 11 तारीख को आ जाऊं। उनको बहुत बेचैनी हो रही थी, जल्दी आए। मैंने थोड़ा रुको, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रोक रहा हूँ, लेकिन आज अभी पता चला जब प्रणाम सागर जी महाराज ने बताया कि आज बसंत पंचमी है। आज मैंने घर छोड़ा था, आज गुरुदेव मेरे तीर्थ में, आज मेरा वैराग्य दिवस है, आज मैंने घर का त्याग किया था। 30 साल पहले मैंने संसार को छोड़ के गुरु का हाथ पकड़ा था, गुरु की राह पर चलना सीखा था। तो जरूर है कि आज से 30 साल पहले भी महाराज मिले और आज भी मुझे महाराज मिले। अरे अभी कह रहे थे बसंत पंचमी, संत आ गए तो बसंत अपने आप हो जाया करता है, जीवन का आनंद अपने आप बरस जाया करता है। कैसे शब्द हमारे मौन है। अभी हम चल कर आ रहे थे, आपको मालूम है विगत 8 महीने से मैं चल नहीं पाता हूँ और बड़ी हमारे भक्त लोग लगे थे कैसे जाओगे कैसे आओगे। हर 300 मीटर पे मुझे बैठना पड़ता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि डिस्चार्ज मोबाइल जैसे किसी चार्जर के हाथ में आ गया हो और मैं पूरा 1.5 किलोमीटर चल करके आया, कहीं नहीं बैठा, चलते गया और मेरी पीड़ा हरी, मेरा दर्द हरा, मैं सोच भी नहीं सक रहा था। कल भी मैं प्रणाम सागर से कह रहा था कैसे जाऊंगा कैसे लौटूंगा, लेकिन ध्यान रखना गुरु का हाथ सिर पर हो तसल्ली दिल को रहती है, गुरु का हाथ सिर पर हो तसल्ली दिल को रहती है। किसी की नाव पानी में मेरी रेतों पे चलती है, किसी की नाव पानी में मेरी रेतों पे चलती है। ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव का प्राप्त हुआ और मैं उस समय धन्य हो गया जब गुरुदेव ने सबसे पहले उस भव्य जिनालय को देखा और मुझसे कहा कि पुलक सागर ये भारत का नंबर 1 जिनालय है, नंबर 1 भगवान का मंदिर है। उस समय मुझे लगा कि मेरा श्रम सार्थक हो गया, मेरा परिश्रम सार्थक हो गया। आप लोग प्रशंसा करें, आप लोग निंदा करें, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जब किसी गुरु को किसी शिष्य को यदि कोई गुरु कह दे उसे पहला नंबर दे दे तो समझना वो जिंदगी की साधना में सफल हो जाया करता है। आज मेरा श्रम सार्थक हो गया, परिश्रम सार्थक हो गया और ये भव्य जिनालय यहाँ पर स्वर्णिम जिनालय दिखाई दे रहा है पार्श्वनाथ भगवान का। मेरी एक ही उम्मीद थी, एक ही चाहत थी वर्षों से कि गुरुदेव आएंगे तभी इसकी प्रतिष्ठा होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे गुरुदेव नहीं है कि इंतजार कराते कराते भूमि को बंजर बना दें। मेरे गुरुदेव तो एक की आवाज यदि दिल से पुकारा जाए तो हजारों किलोमीटर दूर से चलकर भी आ जाया करते हैं। क्यों नहीं आएंगे? ध्यान रखना, जब कोई चंदना किसी काल कोठरी से किसी कारागृह से महावीर को पुकारती है तो लाखों किलोमीटर दूर रहने वाले जंगल के वनवासी महावीर को चलकर चंदना की काल कोठरी में आना पड़ता है। आवाज में दम होना चाहिए, समर्पण में वो ताकत होना चाहिए, आस्था में वो ताकत होना चाहिए। मुजफ्फरनगर से पुष्पगिरी और पुष्पगिरी से यहाँ चलकर आए। ध्यान रखना, ये किसी भावना के दम पर मैंने पूरा विश्वास। ध्यान रखना, कई लोग कह रहे थे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कहा तुम लोग मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे कान में कचरा डालने की जरूरत नहीं है। मैंने दिल से पुकारा है, जरूर आएंगे। ध्यान रखना, गुरुवर के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए गुरु को आना चाहिए। और वह चल करके यहाँ पर पधारे। मैं जानता हूँ उनकी व्यथा, उनकी शारीरिक क्षमता देखकर मुझे बहुत खुशी भी और दुख भी इस बात का है कि बिल्कुल उन्होंने अपना जीवन पतझड़ सी काया कर ली, कृष्णकाया कर ली। क्या ऐसा तप, क्या ऐसा संकल्प, क्या ऐसा उनकी साधना अभियोग है, क्या उन्होंने ऐसा अभिग्रह ठान रखा है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन हम चेले तो मोटे हो रहे हैं, गुरुदेव पतले हुए जा रहे हैं। और लेकिन दूर से चलकर पधारे। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूँ, तपस्वी नहीं हूँ, और ना मैं बड़ा बनना भी नहीं चाहता हूँ। क्योंकि एक बार एक छोटी सी चाबी से
हथौड़े ने कहा कि क्यों बहन, एक बात बता, ताला मैं भी खोलता हूं, ताला तू भी खोलती है, मेरे पास शक्ति ज्यादा है, मेरे पास ताकत ज्यादा है, मेरे पास लोहा ज्यादा है, तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरे बिना चोट पहुंचाए तो ताला खोल देती है और मेरा ताला बिना चोट के नहीं खुला करता है। मालूम है उस चाबी ने क्या कहा कि देख हथौड़े भाई, बेशक तेरे पास लोहा ज्यादा है, बेशक तेरे पास ताकत ज्यादा है, बेशक तेरे पास सामर्थ्य ज्यादा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू केवल ताले को बाहरी सतह से छूता है और मैं ऐसी हूं जो विनय के साथ अंदर जाती हूं, मैं दिलों में प्रवेश करती हूं, इसलिए बिना आहट के ताला खोल दिया करती हूं। तेरे पास शक्ति ज्यादा है, मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सामर्थ्य नहीं चाहिए, मैं तो गुरुदेव के चरणों में छोटी सी चाबी बनकर के रह जाऊं। ध्यान रखना, गुरु के चरणों में पहुंचना बड़ी बात नहीं होती है, हर कोई चरणों में पहुंचता है, गुरु के दिल में जगह बनाना ये सबसे बड़ी बात हुआ करती है। और मुझे विश्वास है, महाराज बोले या नहीं बोले, मुझे तो विश्वास है कि मेरे उनके दिल में मेरे लिए बहुत जगह है, बहुत स्थान है, वह मैंने अपने आप में बना रखा है। उन जैसा हृदय, उन जैसी वात्सल्यता, उन जैसा प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता है। एक तरह वात्सल्य का झरना झर झर जाता है, एक तरफ आशीष का हाथ उठता है तो कृपा के मेघ बरसना शुरू हो जाया करते हैं, एक तरफ जब ध्यान लगा के बैठते हैं समय सार के दर्शन हो जाया करते हैं, और एक जगह जब चरित्र पे चलते हैं नियम सार मुखरित हो जाया करता है। और जब श्रावकों पर कृपा का हाथ उठाते हैं श्रावक का चार झूमने लगा करता है, और जब गुरुदेव अपने मूल गुणों को पालते हैं मूलाचार की परिभाषा पूर्ण हो जाया करती है। ध्यान रखिए, विचार करिए, यही जिनानम है। लोगों ने पढ़े होंगे बड़े बड़े ग्रंथ, लोगों ने पढ़े होंगे बड़े बड़े शास्त्र, लेकिन मैं पुलक सागर ने कोई इबारत नहीं पढ़ी है। मैंने अपनी जिंदगी में यदि पढ़ा है तो अपने गुरुदेव के जीवन को पढ़ा है, उनकी जिंदगी को, उनकी चर्या को पढ़ा ही नहीं है, मैंने दिल से समझा है। तुम्हें मालूम है किताबों को, अच्छी लोगों को समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ता है अच्छी किताबों को, बहुत समझना पड़ता है अच्छे लोगों को। मैं तो 30 साल से एक ही किताब पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना। और जो किताब 30 साल से एक ही पढ़ी जाए उससे सुंदर किताब दुनिया में किसी और की हो नहीं सकती है, कोई और किताब ऐसी नहीं हो सकती है। 30 साल से पढ़ते जाओ, जब जब गुरुदेव को पढ़ो नया अर्थ निकला करता है, नई अभिव्यक्ति हो जाया करती है, नया भावार्थ मिल जाया करता है। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ, गुरुदेव को देखने के बाद किसी और को देखने की जरूरत क्या है। अभी तक तुम बड़े खुश होते थे, महाराज गुरुदेव गुरुदेव, आज मैं खुश हो रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु भक्ति में कितनी कठिनाई होती है ये 2 दिन में मैंने देख लिया है। अभी तक तुम गुरु जी के यहाँ जाते थे, पीहर में जाते थे, आराम से जाते थे, पहली बार गुरुदेव इस तीर्थ में आए हैं। पीहर जानते हो, पीहर वो होता है जहाँ पीड़ा हरी जाती है। ध्यान रखना, हम कितना भी चलकर जाते थे तो पीड़ा हर ली जाती थी। आज गुरुदेव यहाँ पर आए हैं, इतना ही कह सकता हूँ। नदियां तो सागर से मिलने अक्सर जाया करती है, कभी कभी जिन शरणों में होता है जब कोई सागर नदियों से मिलने के लिए जाए। हमारे जीवन का परम सौभाग्य रहा। मैं कैसे आभार व्यक्त करूं, मैं कैसे उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करूं। शब्द बोने पड़ते हैं। ऐसा कौन गुरु होगा जो कहे कि नहीं मैं आ रहा हूँ 1000 किलोमीटर चल करके। यहाँ पे मुनि लोग बैठे हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, मैं कह सकता हूँ ऐसा रूप तो मैं तुम्हारा नहीं बन सकता हूँ जैसे गुरु मेरे भगवान ने बना करके दिए हैं। ऐसा उनका जीवन, इतनी दूर से चल करके यहाँ पर आए। आज जिन शरणम हो गया है, आज ये तीर्थ हो गया है। अभी तक तो एक स्थान बन रहा था धर्म का, आज तीर्थ का निर्माण ले चुका है। और मैं इतना ही कहूँगा, इतनी भावना रखूंगा, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 3 लोगों से सार्थक होता है। अजीत जी शास्त्री ग्वालियर वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने मुझे प्रतिष्ठाएं नहीं, मेरा ब्रह्मचारी का रूप भी देखा है, मेरे एलक का रूप भी देखा है, मेरे मुनीब का रूप भी देखा है, सारे रूप उन्होंने देखे हैं। प्रतिष्ठाचार्य से प्रतिष्ठा संपन्न होती है।
दूसरा होता है मुख्य यजमान, और मुख्य यजमान कोई होता है तो सौधर्म हुआ करता है। और इन दो के बाद यदि कोई प्रतिष्ठा संपन्न होती है तो धर्माचार्य से वह प्रतिष्ठा संपन्न हुआ करती है। कोई आए या ना आए, ये तीन लोग आ गए तो भगवान के पंच कल्याण अपने आप हो जाएगा। कभी थ्री व्हीलर को देखना, दो पहिए पीछे होते हैं और एक पहिया आगे होता है। जो प्रतिष्ठाचार है, जो यहाँ के यजमान है, वह दो हैं, जो दो पीछे के पहिए हैं। लेकिन वो दो पीछे के पहिए तभी चलते हैं जब धर्माचार का एक पहिया आगे चला करता है, वह धर्माचार्य उसे लेकर के चला करता है। बहुत आशंकाएं हो रही थी कि कैसे पंच कल्याणक होगा इस जंगल में, कैसे होगा यहाँ वीराने में, समाज यहाँ है नहीं, बाकी की थोड़ी सी समाज है और कोई समाज नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरुदेव जहाँ पहुंच जाया करते हैं जंगल में मंगल हो जाया करता है। ऐसा आज बहुत अभिभूत होकर के बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन शब्द मुझे बंद रहे हैं, भावनाएं ज्यादा हैं। बस इतनी कृपा करना गुरुदेव कि प्रभावना की बाढ़ में हम गुरु के प्रति ईमानदारी ना भूल जाएं। बस इतनी कृपा करना, हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। और ये भव्य पंच कल्याण, आज से हमारा रोल खत्म, आज से गुरुदेव का रोल शुरू हो गया। विनोद खानोद, प्रदीप मामा, संगपति, विनोद जी और निर्मल जी, अजित भाई, ये सब पूरे प्राणपन से लगे हुए हैं। लेकिन इतनी कहूँगा कि जब राष्ट्रपति आ जाते हैं तो विधानसभा भंग हो जाया करती है। अपनी सरकार गई, अब गुरुदेव की सरकार यहाँ से शुरू होगी। और आज से गुरुदेव जो निर्देश दें, जैसा आदेश दें, सब उनके अनुसार ही होगा। मेरे अनुसार कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा वो आदेश करेंगे, जैसा उनका मन हो, जैसे वो प्रसन्नता के साथ, जितने प्रसन्नता से गुरुदेव प्रतिष्ठा करेंगे, अतिशयकारी प्रतिमा अपने आप प्रकट हो जाया करेगी। ऐसा मैं चाहता हूँ कि सारे ट्रस्टीगण, कोई भी लोग हैं, अब गुरुदेव के हाथ में तुम्हारे बागडोर है, उसे आगे चलाओ, संपन्न करो। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत तुमने मेरे से करवा ली है, रात दिन एक कर लिया है। अब आओ बेटा हमारे बाप के सामने, तब पता पड़ेगा तुम्हें कि क्या होती है भक्ति और क्या होता है समर्पण, कैसे होते हैं काम। मैं इतनी कहूँगा कि सभी लोग गुरुदेव के निर्देश में चलेंगे। और मैं यही कहूँगा कि आज आप यहाँ पर पधारे, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, मेरी सांस आपके लिए समर्पित है। राह उनकी, पाँव उनके, मैं चल रहा। राह उनकी, पाँव उनके, मैं चल रहा हूँ। दीप उनका, जो बाती उनकी, मैं चल रहा हूँ। दीप उनका, बाती उनकी, मैं चल रहा हूँ। प्यास उनकी, पानी उनका, मैं पी रहा हूँ। सांस उनकी, जीवन उनका, मैं जी रहा हूँ। सांस उनकी, जीवन उनका, मैं जी रहा हूँ। और अपनी भावनाओं के साथ मैं अपने आनंद को, अभिव्यक्तियों को गुरु चरणों में रखते हुए, बहुत दिनों से एक कान की बंजर भूमि रेगिस्तान चाहती है कि गुरु वचनों की अमृत वाणी से इस तपती रेत को भी एक मरुद्यान मिले, स्वागत, ऐसा उत्सव, बसंत उत्सव हो जाए। गुरुदेव की वाणी को हम सुनेंगे। वाणी को क्या सुनना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलो महावीर भगवान गुरुदेव सजल नेत्र और अवरुद्ध कंठ से पूज्य गुरुवर ने अमृतमयी देशना और मंगल आशीष से इस क्षेत्र को अभिभूत करें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर। और उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिस माँ ने मुझे ये मान्यता दी है, संस्कार दिए हैं।
उनको भी प्रणाम करता हूँ और उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भाषण दिया, अपनत्व जताया और नम्रता के संस्कार दिए। ऐसे पुलक सागर जी महाराज के चरण प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, और इधर भी देखो, एक फल ये है, एक फल ये है। दो फल के बीच में ये बीज है। जब फल बीज को सुरक्षित अपने अंदर रखता है तो कई फल फिर जन्म ले लेते हैं। मेरे शिष्य नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। मैंने कभी भी इनको शिष्य के रूप में नहीं देखा। इनकी साधना, इनका समर्पण, धर्म की प्रभावना जब मैं देखता हूँ बहुत आनंदित हुआ और हमेशा आनंद लेता है। मैं प्रभु से एक ही बात कहता हूँ, काश अगर मैंने शादी की होती तो 2-4-6 लड़के बच्चे होते तो रोज रुलाते मेरे को, प्रतिदिन रुलाते। लेकिन शादी नहीं की, माँ के कहने से कहा, बेटे 7 भाई हो तो एक बात मान ले, शादी मत करना। मैंने कहा नहीं करूँगा। बोले साधु बनाऊंगी? मैंने कहा बनूंगा। और उनके कहने से मैं इस मुद्रा में आया, माँ के संस्कार में। उसके पश्चात जब ये लोग मेरे निकट आए और इनका जो समर्पण देखा, भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, ये इतनी आकाश की ऊंचाई को छू लें कि मेरा मन तृप्त रह जाए और इस देश के लिए एक रत्न पैदा हो जाए। ये रत्न है और वही रत्न आज आपके सामने बगल में बैठे हैं। और आप जानते हैं रत्न में जंग नहीं लगती, गीला नहीं होता। मिट्टी में भी गाड़ दो तो चमक वही रहती, तो वो चमक ही रखी है आपके सामने। रहा प्रश्न पाषाण का, एक सम्राट बगीचे में घूमने के लिए निकलता है। कभी पास उस पाषाण के ऊपर बैठ जाता है। एक दिन उसने देखा कि उस पाषाण के ऊपर 1-2 लोग बैठे हुए हैं। उसे अच्छा नहीं लगा। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, ये पाषाण यहाँ से उठा के रख दो, फेंक दो। वो समझदार था। उसने शिल्पी को बुलाया, कहा कि पाषाण मैं तुम्हें देता हूँ। शिल्पी ने देखा, बोले मैं पाषाण नहीं चाहिए, यहीं आके मैं कला करूँगा। और उसने जब अपनी कला का सदुपयोग किया, तराशा, उस पाषाण के संबंध में सोच लीजिए आप, किस जन्म में कौन से कारणों से, किस दिशा में, किस लिए, किन किन जन्मों उसने प्रार्थना की होगी।
सोचा होगा कि मैं परमात्मा कैसे बनूं। कई जन्म जिए होंगे उसने, पाषाण के रूप में रहा होगा एक इंद्रिय जीव। उसकी तमन्ना, उसकी इच्छाएं हिलोर ले रही होंगी, और एक समय ऐसा आता है, शिल्पी की नजर पड़ती है, उसे तराशता है। तराशने के बाद जब मूर्ति बन के तैयार हो जाती है, सम्राट आश्चर्य में पड़ जाता है। जिस पत्थर को फेंकवाना चाहता था, हटाना चाहता था, जगह खाली करवाना चाहता था, अब उसके दिल में जगह बन गई। पाषाण को देखता है, उस प्रतिमा को देखता है, देखते एकदम आश्चर्य करता है कि जिस पत्थर के प्रति मेरी नफरत थी, आज वो पत्थर देखो कैसा परमात्मा का रूप लेके बैठा है। आनंदित होता है। वो पाषाण फिर पूजनीय होता है। उस पाषाण को प्रतिदिन नमन करता है। हजारों लोग उसका अभिषेक भी करते हैं, और उससे उसके अभिषेक के जल से कितने लोगों का उत्थान होता है, ये वही है। मैंने तो खाली एक ही बनाया था, मेरे एक ने तो हजारों को बना दिया। सोचिए, आप सोचिए, मैं यहाँ आया हूं, जो महाराज जी ने मुझसे कहा था तुम्हें आना, तो मैंने कहा आता हूं। तो मुझे कई ऐसे लोग मिले, बोले उतनी दूर जाके क्या करोगे, अभी तो तुम घूम रहे हो, अब मत जाना। मैंने उनसे एक ही शब्द कहा, मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है, भगवान भी रोकेगा तो नहीं रोकूंगा मैं तो। यही शब्द थे। बोले उतनी दूर जाओगे, वो दूर कहाँ है, वो दिल में रहता है, मेरे पास रहता है, हमेशा धड़कनों में धड़कता है। दूर होने लगता है जिनके दिलों में श्रद्धा और भक्ति नहीं हुआ करती, उन्हें दूर लगता है। जिनके अंदर प्रेम होता है, और सृष्टि के अंदर सिर्फ दो ही तत्व ऐसे हैं, प्रेम और भक्ति। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है, जब प्रेम हमारे अंदर जन्म लेता है, वह प्रेम सारी बुराइयों से बचा लेता है। वह प्रेम अच्छी अच्छी वस्तुओं से मिला लेता है। वह प्रेम जन्म को एक्सेप्ट कर लेता है। वही प्रेम शिल्पी बनता है। वही प्रेम एक दिन परमात्मा के चरणों में होता है। वही प्रेम अपना विकास करता है, और एक दिन वही प्रेम पाषाण से परमात्मा का रूप लेता है, और उसी के सामने हम जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ, गदगद हूँ। आज एक ऐसी जगह आया, दूर से मैंने जब मंदिरों को देखा, गदगद हो गया। और इसलिए गदगद हुआ कि जब मैं आगरा की तरफ गया, वहाँ दूर सुदूर गुजरते समय ऐसे मंदिर देखे, तो मैंने भगवान से कहा था, हे परमात्मा,
मेरी जिंदगी में उस क्षण कब आएगा जब ऐसे मंदिर बनेंगे। और जैसे ही मैंने पहली बार उनको देखा, मैंने कहा महाराज जी सबसे अच्छा काम किया। टीस थी कि ऐसे सफेद मंदिर बनाऊंगा मैं एक बार, संकल्प था मन का। हमें नहीं मालूम था कि पिता की आवाज बेटों के आत्माओं में पहुंच जाएगी। और आज आनंदित हो रहा हूं देख करके। और ये फिर आपसे मैं कहता हूं, आप पूरा भारत घूम लेना, देखना इन पाषाणों के अंदर इतना अतिशय होगा, इतना अतिशय होगा कि लोग यहां आकर के नतमस्तक होंगे। मैंने दूर से देखा, उसी समय तुरंत एकदम से प्रणाम किया, शिखर को देख करके प्रणाम किया। वो शिष्य, वो बेटा कितना पुण्यवान होगा, उसकी आत्मा कितनी निर्मल होगी कि उसने चमकते हुए ऐसे सितारे को समान तो मंदिर खड़े करके। और वो ताई, क्या नाम है, शोभा ताई, कितनी पुण्यात्मा हो रही होगी कि उन्हें संत का समागम मिला, संत का समागम मिला। और आज देखो तो ये मंदिर खड़े हो गए। सदियों सदियों तक ये कितनों को झुकाएंगे। अब ये काम पिछले जन्म का है, बाकी रहा होगा तो ताई ने आके पूरा कर दिया। पिछले जन्म का है और ये निमित्त बन गए। और मैं आया तो ये सब देख करके आनंदित हो गया। थोड़ी सी बातें रखी हैं, कभी मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। महाराज जी कहेंगे जाओ तो भी नहीं जाऊंगा। अभी तो यहाँ बहुत काम करना। पंडित जी को देख के बड़ा खुश हुआ कि मैंने चलो पंडित जी आ गए हैं, अब संस्कार करेंगे और किसी पाषाण को हम लोग परमात्मा बनाएंगे और आपसे कहेंगे नमस्कार करूंगा उसको। बड़े आनंद के साथ, लगन के साथ मैं यहाँ पर इन पाषाणों के मंत्र दूंगा। अगर किसी का पति बनने के लिए दूल्हा बनना पड़ता है तो उसे भी मंत्र दिया जाता है, तो पाषाण को भी भगवान बनने के लिए हम मंत्र देने के लिए आए। और हमारे पंडित जी में बैठे हैं सामने। कई बार मौके आए हम गए हैं और आज बहुत बड़ा मौका मेरे सामने है। बनाने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं, मदद देने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं, सहयोग करने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ ना तेरा हो रहा है ना मेरा हो रहा है, उसका काम हो रहा है, परवाने का काम। ये सारी चीज़ें मैंने आज आते ही अब जब आनंदित हो गया है। अब मैं यहीं पर हूँ, अभी मुझे भूख लगी है, जाऊँगा खाने का। मैं बोल देता हूँ क्योंकि खाना तो यही तो बता दो ना पहले से। और ये भी अब कितनी मेहनत कर रहे हैं, अब मैं आप बोलते जाऊँ और ये भी रह जाए, ऐसा नहीं। आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, और जो कुछ भी मुझे पुलक सागर जी बताते जाएंगे वो मैं करता जाऊँगा, पक्का वादा पक्का है। बस इशारे कर दे कि ये मैं कहूँगा ठीक है मैं हूँ। हाँ, आनंद आएगा मुझे। थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही हैं, उसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचना कि हमारी जिंदगी में ये सब वो काम कर दे जो पुलक सागर जी ने किया। बस इतना ही सोचना, इससे ज़्यादा मत सोचना।
मेरे बोलने के बाद बोलेंगे ओम जय जय जय, पाप का वो क्षय क्षय क्षय, ओम जय जय जय, पुण्य का उदय उदय उदय, ओम जय जय जय, कसाय का क्षय क्षय क्षय, ओम जय जय जय, करुणा का उदय उदय उदय, ओम जय जय जय, सम्यक्त का उदय उदय उदय, मोह का क्षय क्षय क्षय, ओम जय जय जय। पुष्पदंत